नमस्ते, प्रणाम। आप सबका स्वागत है श्री श्री योग अभ्यास में। आराम से बैठ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे मुस्कान रखिएगा। आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ओमकार के लिए सांस भरें। कुछ लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर। धीरे से आंखें खोलें। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग शास्त्र में बहुत बड़ा बहुत सुंदर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। वो कहते हैं योग करने से जो आने वाली दुख होती है उसका निवारण पहले ही किया जा सकता है। हेयम दुखम अनागतम। अक्सर हम क्या करते हैं जीवन में, जब दुख होता है तब उसका उपाय ढूंढते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है दुख होता है तो उपाय भी नहीं ढूंढते, हम रोते पीटते बस बैठे रहते हैं दुख के साथ। पर महर्षि पतंजलि कहते हैं ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जीवन में ये सब करने के लिए समय बड़ा कम है। तो आपको क्या करना है, दुख को आने से पहले ही निवारण करना है। और दुख को आने से पहले ही निवारण करने का उपाय क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं योग एक उपाय है। योग करने से, आसन करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, मन को शांत रखने से आने वाली जो दुख होती है उसका निवारण पहले ही हो जाता है। अर्थात दुख आने से पहले ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने व्यायाम किया, कसरत किया, कुछ शरीर में बीमारी आने वाली थी, वो आने से पहले ही उसका निवारण हो गया। मानसिक स्तर पे आपका पास उतना कुशलता नहीं होनी थी, क्योंकि आपने ध्यान किया, योग किया, मन शांत है, तो इतना कुशलता है कि आप दुख से, जैसे पानी बड़े पत्थर के साइड से निकल लेता है, वैसे ही आप दुख के साइड से निकलने का आपके पास एक कुशलता आ गई, है ना? तो इतनी सारी फायदे हैं योग करने के। तो चलिए हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, भस्त्रिका से शुरू करेंगे। भस्त्रिका करने के लिए क्या करना है, ढीली मुट्ठी कंधों के सामने रखनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाना है और मुट्ठी खोल देनी है। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आना है और मुट्ठी कर लेना है। सांस लेते और छोड़ते दोनों समय सक्रिय रखना है। ऐसे हम 15-15 बार करेंगे, 3 राउंड करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद कर ले और एक साथ भस्त्रिका के लिए सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर। विश्राम करें।
शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजग रहे। भस्त्रिका दूसरा चरण, साधारण सांस अंदर और बाहर। एक साथ भस्त्रिका के लिए सांस अंदर बाहर, अंदर अंदर, विश्राम करें। तीसरा चरण, सांस भरिए और छोड़िए। एक साथ करेंगे, सांस अंदर 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 अंदर, विश्राम करें। और धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मर्जरी आसन में आ जाए। दोनों हाथ कंधों के सीधा नीचे, दोनों घुटने कमर से सीधा नीचे। सांस लें, ऊपर देखिए, सांस छोड़िए, ठोड़ी को छाती से लगा लीजिए। सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए, सांस ले, छोड़िए, चालू रखें। अब साथ ही साथ पाँव को भी उठा लेते। दाएं पाँव को ऊपर उठाइए, ऊपर देखिए और नीचे ले आए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। विश्राम करें। दूसरे पाँव से करते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। विश्राम करें। अब पूरे गोलाकार में अपने कमर को घुमा दीजिए। विपरीत दिशा में और शिशु आसन में विश्राम करें। और धीरे धीरे उठ करके खड़े हो जाएं। जहाँ है वहीं पे हल्के हल्के से चलना शुरू करें। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।
कंधे ढीले, हाथों को ढीला रख दीजिए। एक बड़ा अच्छा वार्म अप करते हैं, हम इसको कहते हैं की फर्क पैंदा है। दोनों पाँव को दूर दूर ले जाना है और ऐसे नीचे ज़मीन को छूना है, फिर ऊपर आके की फर्क पैंदा है। फिर नीचे जाइए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। ऐसे करते जाएंगे तो आपका जांग कहेगा फर्क पैंदा है। करते रहिए, नीचे फिर दाएं, नीचे बाएं, नीचे दाएं, नीचे बाएं, नीचे दाएं, नीचे बाएं, नीचे। आराम से बैठ जाए, एक सुमो रेसलर के जैसे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और हल्के हल्के से कमर को दाएं बाएं करें। और धीरे से उठ करके खड़े हो जाए। एक अच्छा योग अभ्यास करते हैं जिसको कहते हैं कष्ट तक्षण आसन। इसमें क्या करना है, मानो आपके सामने लकड़ी रखी है और आपके हाथ में कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी से लकड़ी को 2 भाग में बांट देना है। पर आपको कमर से नहीं झुकना है, ऐसे नीचे घुटने को मोड़ करके नीचे बैठ जाना है। आप एक बार मुझे देख लीजिएगा। सांस लेते हुए ऊपर हाथों को लेके जाना है और मुंह से सांस छोड़ते हुए हा ऐसे नीचे आना है। हा 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 हा। 2 बार और। हा हा। और विश्राम करें। दोनों पाँव को दूर दूर ले जाइए और अपने पाँव की उंगलियों को बाहर की तरफ करिए और आराम से बैठ जाइए, हाथ ऊपर लेके। कहते देवी आसन। छाती को थोड़ा बाहर करिए, कोहनियों को पीछे की तरफ लेके जाइए। और अभी इसी अवस्था में दाएं और बाएं करें, दाएं और बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। कमर में अच्छा खिंचाव हो रहा है, ये करते करते उसको महसूस करिए। बाएं दाएं बाएं। और धीरे से खड़े हो जाए और आराम से मल आसन में बैठ जाए। इस आसन में बैठने मात्र से आपके कमर में जो जकड़न होती है वो सारी खुल जाती है। बस आराम से बैठ जाए, हो सके तो घुटनों को थोड़ा दूर दूर करें और इसी अवस्था में आराम करें। छाती बाहर, रीढ़ की हड्डी सीधी। और धीरे से विश्राम करें। दोनों पाँव सीधा कर ले। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे झुक जाए। जहाँ पकड़ सकते हैं अपने पाँव को पकड़ लीजिए। झुकना कमर के ऊपरी हिस्से से नहीं, निचले हिस्से से, यहाँ से झुकना है। अच्छे से झुकिएगा। साथ ही साथ ये याद रखें,
आपका शरीर जितना आराम से कर पाता है उससे थोड़ा ही ज़्यादा करना है। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। हो सके तो थोड़ा और आसन में गहरा जाइए। और धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाए और सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं घुटने के साथ अटका दीजिए और दाएं हाथ को पीछे ले जाए, शरीर को ट्विस्ट करते, और फिर दाएं कंधे से पीछे देखिए। धीरे से वापस आए, सांस ले, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरे तरफ। धीरे से वापस आ जाए, दोनों हाथ को विश्राम दें और पेट के बल लेट जाए। माथा जमीन पर, दोनों घुटने को मोड़ दें, पाँव को पकड़ ले और सांस लेते हुए धनुरासन में आ जाए। छाती और जांघों को जमीन से ऊपर उठाए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखना ना भूलें। और धीरे से माथे को जमीन पर ले आए और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर जमीन पर रख दीजिए और अपनी टोड़ी को भी जमीन पर रख दीजिए। और अभी अपने दाएं पांव को उठा लीजिए और बाएं तरफ लेके जाइए। दोनों कंधों को जमीन पर ही रखिएगा। और धीरे से वापस आ जाएं। अभी दूसरी तरफ करते हैं। बाएं पांव को उठा लीजिए और दाएं तरफ लेके जाए। और धीरे से वापस आ जाएं और दोनों घुटने को बाहर की तरफ करिए, दोनों एड़ी को अंदर की तरफ, माथा दोनों हथेली के ऊपर, और यहीं पे विश्राम करें। और धीरे से दाएं तरफ करवट लेते हुए आराम से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों घुटने को मोड़ दीजिए। थोड़ा साइकिलिंग कर लेते हैं, पाद संचालन आसन। विपरीत दिशा में
और धीरे से पाँव को सीधा करके विश्राम करें। दोनों घुटने को मोड़ दें। दोनों पाँव को पकड़ लीजिए, एड़ी में पकड़ लीजिए, फिर सांस लेते हुए कमर को ऊपर करिए। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। और धीरे से विश्राम करें। जांघों को छाती की तरफ ले आइए और छोटे छोटे गोलाकार बनाएं। विपरीत दिशा में। और दोनों पांव को सीधा करके विश्राम करें। हथेलियां छत की तरफ, आसमान की तरफ, पांव सीधे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखें। विश्राम करें। इस वक्त करने को, जानने को कुछ भी नहीं है। जैसे एक नवजात शिशु अपनी माँ की गोदी में विश्राम करता है, वैसे ही सब त्याग करके विश्राम करें। धीरे से दाएं तरफ करवट लीजिए और आराम से उठ के बैठ जाएं। आंखें बंधी रखें, कंधा ढीला, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने आप को पुनः याद दिलाएं कि इस क्षण ना ही कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है। विश्राम करें। शांति शांति शांति। और अपना समय लेते हुए जब भी आपका मन करे, धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते।